This is an information based passage, that is, as we have discussed in the previous passage, I mean previous video में हमने देखा कि एक given passage से questions कैसे frame करना है. Earlier it was a informative, it was a story based passage. I mean जो आपकी सप्लीमेंट्री जो उपवाचक है वहाँ के लेसन से आपको जितने भी पैसेजेस दिए जाते हैं वो स्टोरीज होते हैं, नरेटिव्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं. अनलाइक ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है जो आपका 10 मार्क्स का सेक्शन है, वहाँ पे ये नोटिस किया गया कि समटाइम्स दे आर आस्किंग यू टू फ्रेम क्वेश्चंस, राइट. सो वहाँ पे कॉमन जो क्वेश्चन वर्ड्स है जो आपको यूज करना है अगर इन्फॉर्मेशन बेस्ड पैसेज है, सो वो ये वर्ड्स है. आई रीड देम आउट वंस. दैट इज एवरू is who. this is common. ये स्टोरी में भी यूज हो सकता है. जहां भी आपको कोई कैरेक्टर की बात हो रही है, ये जो पैसेज में किसी का नाम लिया जा रहा है, कोई कैरेक्टर का या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो देन स्ट्रेट अवे यू कैन से एवरू. ओके, कोई भी नाम आ रहा है तो I'll show you what it is. So एवरू का मतलब होता है who. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल. पहले आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझना है. अगर आपको समझ में आना भी है, आपको मेमोराइज भी होना है, सो इसके बेस पे आप ये पैसेज के क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है. और मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक स्टूडेंट्स के परसेप्शन से, इसमें से बच्चों को क्या समझ में आता, क्या नहीं आता. आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्टूडेंट एंड विल make questions for this passage. Then the other word is देनिकी. देनिकी का मतलब होता है for what, किसके लिए. ठीक है. इसको आपको ध्यान देना है, ये वर्ड्स को. एला, एला इज हाउ, कोई चीज कैसे होती है, हाउ, उसको एला कहा जाएगा. ओके. ए का मतलब होता है विच, कौन से. अपन पैरेलली यूज करेंगे. आई विल नॉट इरेज दिस. अपन ये पैसेज पढ़ के इसमें से वर्ड्स लेते हुए अपन क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. देन एपुडू इज व्हेन, कब, कब हुआ. एमी उंदी क्या है. ओके. व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है, या फिर व्हाट इट इज, वो चीज़ क्या है. अगर पूछना है तो यू आस्क एमी उंदी क्या है, या सिंपली एमी. एमी अगर हम बोल रहे हैं तो व्हाट. सो एमी इज ऑल्सो व्हाट, एमिटी इज ऑल्सो व्हाट. वी विल यूज इट कॉन्टेक्चुअली, विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. देन एंता, एंता इज हाउ मच, कितना. देन देनितो, देनितो यानी विथ व्हाट, यानी किस चीज से बनाया गया. अगर कोई चीज को कहा जा रहा है कि ये मटेरियल से बनाया गया, ये कलर से बनाया गया, तो उसको पूछना है तो आप बोलेंगे देनितो, किस से बनाया गया. ओके, विथ व्हाट. देन एमिटी इज ऑल्सो व्हाट. वंस अगेन विल रीड देम. एवरू इज हु, देनिकी फॉर व्हाट, किस लिए. एला इज हाउ, कोई प्रोसीजर की बात हो रही है तो एला, कैसे किया. ए यानी विच. ओके, कौन कौन से. एमी उंदी इज व्हाट इज देयर, क्या है वहां पे या फिर क्या है, व्हाट इज. एंता इज हाउ मच. देनितो किससे किया गया. ओके, विथ व्हाट, कोई भी चीज किससे बनाई गई या फिर किससे ओके बात हुई. देन एमिटी, एमिटी इज व्हाट. सो मोस्ट ऑफ दिस वर्ड्स यहाँ पे ये नॉन स्टोरी के वर्ड्स है आपको. ठीक है. सो एनीवेज, अब आपको ये जो गिवन पैराग्राफ है इसको एक बार आपको क्या करना है कि यू हैव टू रीड इट ट्वाइस. 2 बार आपको पढ़ना जरूरी है. 10 मार्क्स है इसके, इजिली यू कैन स्कोर. तो आपको कैसे करना है, देखो रीडिंग करने से क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपको रीड करना है विदाउट इवन अगर आप इसमें कुछ वर्ड्स नहीं समझ रहे हो, वोकैबुलरी, इट्स वेरी कॉमन थिंग कि हर बच्चे को यानी एवरी स्टूडेंट विल हैव सम ऑफ द अदर न्यू वर्ड्स. कितनी भी आपकी तेलुगु अच्छी हो, कितना भी आपका हिंदी अच्छा हो या इंग्लिश अच्छा हो, आपको कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं. तो डू नॉट वरी अबाउट द न्यू वर्ड्स. यू कैन मेक आउट दोज मीनिंग्स ऑफ दोज न्यू वर्ड ओनली आफ्टर गिविंग ए फर्स्ट रीडिंग. जब आप फर्स्ट रीडिंग देते हो तो आपको एंटायर पैसेज का एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. क्या क्या मालूम होता है आपको, कॉन्टेक्स्ट पता चलता. वर्ड्स नहीं आते, पूरे वर्ड्स समझ में नहीं आते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है, यानी सिचुएशन क्या है, आपको सेटिंग क्या है पता चल जाती. उसमें अगर कैरेक्टर्स है तो कौन कैरेक्टर्स है वो मालूम होता है, उसकी थीम क्या है, उससे मैसेज क्या है मालूम होता है. और अगर कोई देखो एक सेंटेंस हमारे समझ में आया, सो एक आ गया तो उसके अगले वाला उसके बेस पे हम समझ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वाला आया तो उसके बेस पे अपन प्रीवियस सेंटेंस समझ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू गिव अ फर्स्ट रीडिंग. व्हेन यू डू द फर्स्ट रीडिंग, फिर आप जब सेकंड रीडिंग पे जाते हो तो फर्स्ट रीडिंग आपको जितना समझ में आया, जितना नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ों आपको समझ में आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है. व्हेन यू रीड इट फॉर द सेकंड टाइम विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, दैट इज यू नो द सेटिंग, यू नो द कैरेक्टर्स, यू नो द थीम, तो उसके बेस पे वो सबकॉन्शियस में आपके रहता है. तो आपका माइंड क्या करता है कि वोकैबुलरी के जो न्यू वर्ड्स होते हैं उसको कॉन्टेक्चुअली, उसको सिचुएशन से अंडरस्टैंड करने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है. ठीक है. और थर्ड टाइम आप क्या करोगे, यू विल नॉट रीड द पैसेज, यू विल स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस रीड करना है और क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स आते हैं, जो पूछा जाता है, अगर आपको आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नॉट फ्रेमिंग क्वेश्चंस, मैं जनरल बता रहा हूँ कि कोई पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है तो वहाँ पे जो कीवर्ड है वो कीवर्ड को आपके पैसेज में ढूंढना है कि वो कहाँ पे है. ठीक है. सो नाउ लेट्स जंप इनटू, सो लेट्स रीड इट फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मैं पढ़ रहा हूँ, देखो. पिंगली वेंकैया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पिंगली वेंकैया भी क्या है.
Okay, actually this is the name of a person. He is very famous, we all know it. He is the one who has designed the Indian national flag. ठीक है, मानो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा आपको, पिंगली वेंकయ్య రూపొందించిన మన జాతీయ పతాకంలో కాషాయం రంగు ధైర్యానికి త్యాగానికి ప్రతీక, फुल स्टॉप. ओके, अब देखो इसको एक बार हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे. सो एटलीस्ट यू शुड हैव अ मिनिमम रीडिंग. अब जो बच्चों को बिल्कुल रीडिंग भी नहीं आती उनके लिए भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है. देखो, पिंगली वेंकయ్య रूपొందించిన, देखो हमारा ब्रेन कैसा है कि इट्स लाइक यू नो, इन दिनों आप जितने भी AI यूज़ कर रहे हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, ChatGPT हो या गूगल का AI हो, सो व्हेन यू गिव अ प्रॉम्प्ट, ओके, इट टेक्स सम टाइम टू थिंक, टू मेक कनेक्शंस, राइट. तो वैसा आपके ब्रेन को भी आप सेकंड रीडिंग जब देते हो तो इट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके, उसको एनालाइज करके अच्छे से समझता है. तो उसको दूसरी बार देखो हम पढ़ रहे हैं तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. फर्स्ट टाइम लाइक इट वाज यू आर वेरी मच अनफेमिलियर. पिंगली वेंकయ్య रूपొందించిన. अब जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड है, वैसे भी हिंदी हमारा लिंगुआ फ्रैंको है, फर्स्ट लैंग्वेज, अगर उर्दू भी है तो वो बच्चे भी समझ सकते हैं. रूप हम जो कहते हैं ना, पिंगली वेंकయ్య रूपొందించిన. देखो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप वर्ब्स भी समझ जाओ कि रूपొందించడం इज टू डिजाइन और टू क्रिएट और टू फॉर्म. ओके, पिंगली वेंकయ్య इज द नेम ऑफ अ डिजाइनर. रूपొందించిన जिसने यू नो डिजाइन किया. मना, मना इज हमारा, ये सर्वनामम वर्ड है. मन जातीय पताकम, जातीय पताकम आप अक्सर तेलुगु में सुनते रहते हो, जातीय यानी नेशनल, ओके, सुनते रहते हैं ना. जातीय पताकम, पताका यानी कि फ्लैग को कहा जाता है, नेशनल फ्लैग. पताकम लो यानी इसमें, ओके, फ्लैग में. काशायम रंगु, काशायम समझ में नहीं आया, बट रंगु तो समझ में आया कि रंग यानी कि कलर. तो अब वो रंग से अब ये वर्ड समझो कि इट्स टॉकिंग अबाउट सम कलर. वी डोंट नो, एज ऑफ नाउ अपने को नहीं मालूम है कि कौन सा कलर है. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉकिंग अबाउट जातीय पताकम, नेशनल फ्लैग. तो आप स्मार्ट बनना है कि आपको फ्लैग की बात हो रही है तो फ्लैग के कलर्स, फ्लैग में ऑब्वियसली कलर्स की बात करेंगे तो आप नीचे से नहीं जाएंगे, बीच से नहीं जाएंगे, आप आएंगे टॉप से. सो टॉप कलर कौन सा है? सैफ्रॉन. तो काशायम यानी कि सैफ्रॉन. ठीक है, तो ऐसे ऐसे यू हैव टू यूज योर यू नो क्लेवरनेस. सो काशायम रंगु धैर्यानिकी, धैर्यम यानी हिंदी में भी हम बोलते हैं धैर्य, हिम्मत. धैर्य का मतलब होता है करेज. सो धैर्यानिकी. तो सैफ्रॉन रंग जो काशायम रंग है वो धैर्य यानी कि हिम्मत की बात कर रहा है. त्यागानी की, त्याग, बलिदान हम हिंदी में सुनते रहते हैं. त्याग का मतलब होता है कुर्बानी, सैक्रिफाइस. त्यागानी की प्रतीकम, यह प्रतीक, ये प्रतीक भी एक हिंदी वर्ड है. प्रतीक का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी. तो ये जो सैफ्रॉन कलर की, एक सिंगल कलर की बात हो रही थी हमारे जातीय पताकम, नेशनल फ्लैग में, काशायम रंगु, सैफ्रॉन रंग इज एन आइडेंटिटी. वो प्रतीक है. किस चीज का प्रतीक है? धैर्य का, त्याग का, बलिदान का. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड इट. गोइंग फॉरवर्ड, तेलुपु रंगु. अब देखो अगेन ये कोई कलर की बात कर रहा है. सपोज वी डोंट नो व्हिच कलर इट इज. तो फर्स्ट कलर वाज द सैफ्रॉन, द नेक्स्ट कलर इज द व्हाइट, ऑब्वियसली. सो तेलुपु का मतलब होता है व्हाइट. तेलुपु रंगु, व्हाइट कलर. शांति की, शांति तो हमको मालूम है, एवरी इंडियन नोज दिस बेसिक, यू नो. हिंदी उतनी तो आती है, अगर उर्दू भी मदर टंग आपकी है या उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज भी है. सो शांति इज यू नो पीस. सत्यानि की, सच, सच्चाई. तो व्हाइट कलर की सिग्निफिकेंस बता रहा है कि वो शांति और सच्चाई का चिह्नम. चिह्नम का मतलब होता है चिन्ह, इट्स अ सिंबल. दोज हु आर गुड एट हिंदी दे कैन यू नो इजीली मेक आउट दिस. तो ये सेकंड कलर की डिस्क्रिप्शन हो गई. देन ऑब्वियसली अब अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? यू कैन मेक आउट इट इज द थर्ड कलर, दैट इज द ग्रीन कलर. आकुपच्चा, आकुपच्चा रंगु. आकुपच्चा, आकु, आकु इज लीव्स. ओके, अपन फर्स्ट लेसन में भी कुछ आंसर्स में वहां पढ़े पच्ची गड्डी यानी ग्रीन ग्रास. सो आकुपच्चा यानी लीफी ग्रीन कलर. नम्मकानिकी, नम्मकम, सपोज वी डोंट नो व्हाट इज इट मींस. स्मृद्धि की, ये भी सपोज नहीं मालूम है. भूमि की, हाँ ये वर्ड कॉमन है, सुनते रहते. भूमि यानी अर्थ. संकेतम, संकेत का मतलब होता है सिग्नल. तो ये देखो सिनोनिमस वर्ड्स है, प्रतीक, चिह्नम, संकेतम. समझ रहे? हो सकता है कि कभी कभी आपको क्या बोल सकते, देखो कलर्स का सिग्निफिकेंस बात कर रहे हैं तो इन्हों क्या करा, और ऐसे ही आपको भी करना है. इवन इन इंग्लिश व्हेन यू राइट, ओके, इंग्लिश हो या फिर सोशल हो, जहाँ पे आपको जनरल लिखना है, ट्राई टू यूज अ डिफरेंट वर्ड. डोंट कीप ऑन यूजिंग द सेम वोकैबुलरी एवरी टाइम. यू नो, हम बोलते वक्त भी हम किसी बात करें तो सेम वर्ड यूज करेंगे तो अगले वाले पे इंप्रेशन नहीं होगा. उसी तरह आप जब लिखते हो तो देखो इसने कितना अच्छा काम किया. काशायम रंगु धैर्यानी की, त्यागानी की, प्रतीक बोला, आइडेंटिटी, प्रतीक का मतलब. ओके, इस बार जो दूसरा कलर था तो वहां पे इसने वर्ड यूज किया व्हाइट के लिए चिह्नम. ओके, थर्ड टाइम इसने यूज किया संकेत. सो ये पर्याय पदालु है. हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन आंसर्स में पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई एक वर्ड देके उसके दो पर्याय पदालु पूछ सकता. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल.
ये भी दे सकता है। तो ये 3 हो गए कलर्स। तो इसमें हमको सेकंड टाइम समझ में नहीं आया कि नमकम समृद्धि क्या है, समझ में नहीं आया। भूमि समझ में आया। ओके, फिर भी मैं एज ऑफ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नमकम का मतलब होता है ट्रस्ट, ओके, एंड देन समृद्धि का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। सो अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपने को क्वेश्चन फ्रेम करना है बस। देन जेंडा मध्य लो, जेंडा इस फ्लैग, इतना तो समझ में आता है। मध्य लो यानी बीच में, सेंटर, मध्य, ओके, मध्य वर्गीय, हिंदी में सुनते रहते हैं मिडिल क्लास। सो झंडा मध्य लो, नीली रंगू, ओके, झंडा के बीच में क्या है, नीली रंगू, ओके, बीच में तो व्हाइट कलर है, ठीक है, देखेंगे, नीली रंगू गला, अशोकुनी धर्म चक्रम, अशोकुनी यानी अशोक, ओके, द ग्रेट एम्परर अशोक, धर्म चक्रम, चक्र, उसमें मालूम है, आप समझ में आ गया भाई, बीच में चक्र की बात हो रही है, व्हील की बात हो रही है, और वो व्हील का कलर कौन सा है, नीली रंगू, दैट इज ब्लू कलर। सो ब्लू कलर का व्हील है, चक्रम उंदी है, ओके। तो पहले अपन पैसेज पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम में आपको क्वेश्चंस बनाना है। यहाँ पे भी आप, इफ यू अंडरस्टैंड इट, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट इट, इफ यू आर गुड एट तेलुगु। यहाँ पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपके, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि धर्म चक्रम, अशोकुनी धर्म चक्रम एक्कड़ उंदी मध्यलो, बीच में है, वो की बात हो रही है, तो अशोकुनी धर्म चक्रम एक्कड़ा उंदी, यू कैन से लाइक एक्कड़ा, कहाँ पे, वेयर, यू कैन, ओके, आस्क दैट वे। सो आई डू वन थिंग, आई ऐड दैट वर्ड एज वेल, एक्कड़ा इज वेयर, ओके, add this word to the question words आपकी। next दीनिलो गला, तो दीनिलो गला, तो इसमें क्या होता है, दीनिलो का मतलब होता है इसमें, ओके, इसमें यानी किस में, जो प्रीवियस सेंटेंस में हमने बहुत बात की थी, मध्य लो, बीच में, लो का वर्ड होता है इन दैट, ओके। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस सेंटेंस से ये सेंटेंस को आप समझ सकते हो, देयर इज अ कनेक्शन, ये फ्लो हो रहा है। दीनिलो गला, इसमें जो है क्या है, 24 आकुलू, 24 इज यू नो, तो इसके अंदर 24 स्पोक्स, गाड़ियां है ना, वो व्हील के अंदर जो स्पोक्स होते हैं ना, तो उसकी बात हो रही है। 24 यानी 24 आकुलू, 24 गंटलकू, गंटलू इज आर्स, ये तो सुनते रहते हैं अपन, ओके, वी आर फेमिलियर विद, यानी वो 24 जो स्पोक के व्हील के जो स्पोक्स है, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि 24 आवर्स टाइम बता रहे हैं। 24 आवर्स में आपको क्या करना है, क्रम शिक्षणा, ये टॉपिक्स अपन निबंध के लिए, ऐसे के लिए पढ़ते रहते हैं अपन, कि क्रम शिक्षणा हिंदी में भी यूज किया जाता है। क्रम शिक्षणा का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन। सो 24 लाइन्स क्या बता रहे हैं कि 24 आवर्स आपको डिसिप्लिन से लाइफ लीड करना है। धर्मानिकी, ये धर्म वर्ड बार बार आता है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, फर्ज। न्यायानिकी, न्याय, हमको इतना तो आइडिया है, न्याय का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ, ओके, न्याय, न्यायानिकी संकेतम, संकेत यानी सिग्नल, लिटरली इट मीन्स विच, ये कॉन्टेक्स्ट में आप उसको ले सकते हैं कि इट इंडिकेट्स, इट शोज। जातीय पताकानिकी, नेशनल फ्लैग, प्रीवियसली वी डेल्ट इट हियर। जातीय पताकानिकी संबंधिंचिना यानी इसके संबंध में, ब्यूरो, देखो कोटेशन मार्क्स में आपको कभी भी कोई भी चीज कोटेशन मार्क्स में मिल रही है यहाँ पे, तो आपको समझना है कि ये केस अलग है कि जनरली वो किसी के वर्ड्स होते हैं, किसी के स्पोकन वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच रहती हो, ओके, बट ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देखो, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, बताता हूं मैं आपको क्या है। अगर से तेलुगु में या फिर हिंदी में आपको कोई इंग्लिश का वर्ड यूज करना है, यानी आप लिख रहे हो या फिर कहीं लिखा हुआ है, तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में दिया जाएगा, कीप दैट इन माइंड, सिंगल कोटेशन मार्क्स, ओके, आई विल कंप्लीटली डू इट इन रेड। सो ये वाला पार्ट जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको लिटरली लिख दिया गया, इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ये डिपार्टमेंट का नाम है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्लैग के कुछ क्राइटेरियाज बताता है कि फ्लैग कैसा होना चाहिए, उसका कपड़ा क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ, वेट, समझ रहे हो ना। आपको भी अगर कहीं यूज करना है, हिंदी और तेलुगु में कहीं इंग्लिश के वर्ड्स लिखना है तो सिंगल कोटेशंस में लिखना, अगर किसी के स्पोकन वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच है तो डबल कोटेशंस में होते हो। जातीय पताकानिकी संबंधिंచిన ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स కొన్ని यानी थोड़े से, सम। निबंधनलु, समझ में नहीं आया क्या है कि ये वर्ड नया है, निबंधनలను करारू चेसिंदी, ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। यहाँ पे चेसिंदी बोल के मिला यानी किया, करे, तो आप क्या करना मालूम, एवरू चेसिंदी, कौन किया, पूछ सकते हैं आप, एवरू के साथ ये लगा लेना, एवरू निबंधनाలను खरारू चेसिंदी या चेसारू आप लिख सकते हो, ठीक है।
सो व्हाट आई मीन कि अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं भी आ रहा तो उसके अंदर जो लास्ट में जो एंडिंग वर्ड है, जो वर्ब है, उस पर ध्यान दो। ये सेंटेंस का मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। ये देखिए, నేషనల్ ఫ్లాగ్ జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स కొన్ని నిబంధనలు, నిబంధనలు का मतलब होता है कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ कंडीशंस ఖరారు చేసింది, यानी डिक्लेयर्ड, इट हैज डिक्लेयर्ड सम क्राइटेरिया और कंडीशंस फॉर द फ्लैग कि फ्लैग कैसा होना चाहिए। ఈ జెండా పొడుపు వెడల్పు 3:2 నిష్పత్తిలో ఉండాలి। तो अब ये सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से कनेक्ट करो। ये पिछले सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं कि कुछ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में समझाया जा रहा है आपको। देखो, ई जेंडा पोड़पू, पोड़पू यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस आर बेसिक तेलुगु टर्म्स। पोड़पू का मतलब होता है लेंथ, इसकी लेंथ। वेडल्पू इज इट्स ब्रेथ। ओके, फ्लैग की जो लेंथ और ब्रेथ होती है ना, लेंथ और ब्रेथ, फाइन। सो इट्स टॉकिंग अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ। इट सेज कि पोड़ल्पू पोड़पू वेडल्पू 3:2 निष्पत्तिलो। निष्पत्ति का मतलब होता है क्या, आप देखो 3:2 दिखा, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये आप कॉन्टेक्चुअली समझना है। इसका मतलब ये क्या होता है, रेशियो। इट इज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी इसकी लेंथ अगर 3 टाइम्स है, आप अगर 3 मीटर, लेट्स से एक बड़ा फ्लैग बना रहे हो, 3 मीटर अगर क्लॉथ की लेंथ है तो 2 मीटर्स उसकी विड्थ होनी चाहिए। इट शुड बी अ रेक्टेंगल, ओके, नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वर्ड सेज 3:2 निष्पत्तिलो, रेशियो में ఉండాలి। ठीक है, इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं कि ई झंडा है ना, तो ई नहीं लिखना है क्वेश्चन में, मन झंडा या जातीय पताकम పొడుపు వెడల్పు ए बोल के लिखना, ए నిష్పత్తిలో ఉండాలి, यानी कौन सी, विच रेशियो में रहना, इन विच रेशियो। आई विल शो यू हाउ टू फ्रेम दैट। लेट्स फिनिश ऑफ द रीडिंग। ये रीडिंग मैं जो करा रहा हूँ आपको खाली क्वेश्चंस के लिए नहीं, कोई भी पैराग्राफ को आपको या क्वेश्चन आंसर्स भी करना है वहां के लिए करा रहा हूँ। देखो, ఖాదీ లేదా చేనేత వస్త్రంతో దీన్ని తయారు చేయాలి। तो तैयारू చేయాలి इतना समझ में आया कि भाई कोई बनाना की बात कर रहा है, कोई चीज़ तैयार करने की बात कर रहा है। तो खादी, ओके, ये भी समझ में आता है। खादी क्या है, क्लॉथ है, कपड़ा है। तो झंडे की तैयार करने की बात हो रही, तो झंडे को इस कपड़े से तैयार करना है। खादी लेदा, लेदा यानी और, చేనేత वस्त्रम तो वस्त्र यानी कपड़ा, చేనేత मतलब है हैंडलूम, हैंड वूवन। ओके, कोई यू नो मशीन के फैब्रिक से नहीं करना है, या तो खादी का कपड़ा या फिर कोई हैंडलूम वूवन जो कपड़ा है उस कपड़े से। ओके, वस्त्रम तो दीनी यानी इसको, इसको यानी झंडे को तैयारू చేయాలి, झंडे को तैयार करना है। सूर्योदयम, नेक्स्ट सेंटेंस, सूर्योदयम इतना तो समझ में आता है, सूर्योदय यानी द सनराइज। सूर्योदयम तरवाता, तरवाता ये ऑफन वी हियर इट इन तेलुगु क्लास, तेलुगु टीचर्स कीप सेइंग तरवाता आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स। तो सूर्योदయం తర్వాత यानी आफ्टर द सनराइज జెండాన్ని ఎగురవేయాలి, झंडे को हॉइस्ट करना है, फ्लैग चढ़ाना है आफ्टर द सनराइज। फिर अब ये चढ़ाने की बात हुई, तो आप गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, लोअरिंग डाउन द फ्लैग, झंडे को कब उतारना चाहिए उसकी बात होती। ओके, सूर्य अस्तमयम, सूर्य अस्तमयम क्या मतलब होता है, सनसेट। सूर्य अस्तमयम लोपला, लोपला यानी अंदर, यानी उस समय से पहले पहले జెండాను అవనతం చేయాలి। अब देखो एक नया वर्ड, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यू डोंट नो दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, बट कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि ये झंडे को चढ़ाने की बात हुई थी, एग्रवेडम उड़ाना, पतंगल एग्रवेडम। तो वैसे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होती, निकाल, उतारने की बात होती। तो कब उतारना है, ओके, सो टाइम बता दिया, सूर्य अस्तमयम, सूर्य अस्त होने, लोपला उससे पहले पहले, జెండాను అవనతం చేయాలి, అవనతం यानी उतार लेना, ओके, लोअरिंग इट डाउन। समझ रहे हैं ना, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है। देखो, आफ्टर रीडिंग दिस विथ लिटिल सपोर्ट एज अ टीचर एंड एक्टिंग एज अ स्टूडेंट, वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आएगा, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल झंडे के बारे में बात हो रही है, फ्लैग के बारे में। तो फ्लैग के कलर्स का डिस्क्रिप्शन हुआ, फ्लैग में और क्या क्या है, उसके अंदर चक्र है, ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए, ब्यूरो ऑफ ओके इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो भी समझ में आया। कैरेक्टर्स तो नहीं थे यहाँ पे कोई भी, एक कैरेक्टर पिंगली वेंकैया जो झंडा को रूपोंदिंचारू, उनके बारे में समझ में आ गया। यहाँ पे थीम क्या है, कि थीम ये है कि दे आर गिविंग अस अ मैसेज ऑफ हाउ टू रेस्पेक्ट योर फ्लैग। जब भी आप फ्लैग आप खुद तैयार करते हो, तो आप यानी आप तैयार करते हो, यानी कि मे बी समटाइम यू मे गेट इट स्टिच्ड, तो आपको क्या लेंथ विड्थ लेना है, ठीक है, और किस तरह का क्लॉथ लेना है, और फिर हाउ यू आर रेस्पेक्टिंग इट इज कि उसको टाइम पे कब आप हॉइस्ट कर रहे हो, कब निकाल रहे हो। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, दिस इज द थीम दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, और प्रीवियस नेक्स्ट से भी समझे अपन, कोई सेंटेंस को प्रीवियस सेंटेंस से अपन नेक्स्ट सेंटेंस में समझे, तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग ओके की एडवांटेज है, ये आपकी मेरिट है।
अब नाउ सेकंड रीडिंग इज नॉट वी आर गोइंग टू रीड अगेन द एंटायर वन. अब पढ़ते पढ़ते अपन सेंटेंसेस बना लेंगे, क्योंकि मैं एज ए टीचर भी आपको काफ़ी चीज़ें समझा चुका हूँ और वोकैबुलरी में हमको बहुत सारी कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी भी मिल गई. अब अपन ओके तो यहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस. एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे. ओके पिंगली वेंकैया रूपन दिनचिना. देखो भाई, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको कुछ भी एज अ टीचर में जो बोला वो नहीं भी आया ना एग्जाम में, वहाँ पे एग्जाम में ना आपके टीचर रहेंगे ना मैं रहूँगा, तो आप सेकंड रीडिंग जब करते हो ना तो आपका माइंड ओपन होता. Okay, it opens the more doors. It try to absorb the given information. It processes. It comes up with more, answers for it. But ये words आपको अच्छे से याद रखना है. देखो, पिंगली वेंकैया रूपन दिंचिना मन जातीय पताकंलो काशायम रंगु. अब ये दूसरी चीज़ें भी है और धैर्य आने की, त्याग आने की, प्रतीकम. तो इसमें बहुत सारे 2 to 3 मिनिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो. देखो पिंगली वेंकैया रूपन दिनचाड़ू की बात हो रही है. ओके पहले नाम आ रहा, कैरेक्टर का नाम आती है आपके माइंड में क्या क्लिक होना है, एवरू, हु, कौन. तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप बना सकते हो कि मना यू हैव टू बी फेमिलियर विद दिस वर्ड. मना यानी हमारा. ओके अवर्स. मना जातीय पताकानिकी एवरू. ओके रूपन दिनचिना या वर्ड रहता, आप उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. रूपन दिन चारू. ओके ये रूपन दिन चारू जो है यहाँ पे रू भी लगा जा सकता है, लेकिन रू इज यूज्ड इन इनफॉर्मल वे. ओके तहजीब कल्चर में इट इज विथ आउट ऑफ रेस्पेक्ट इज बेटर टू से रूपन दिन चारू. अब ये जो एवरू जो वर्ड है ना, इसकी जगह पे आप एवरू भी बोल सकते हैं, but that is again very informal. You can use this for the people who your friends or your younger siblings or someone who is younger to your age. Okay, that is informally वहाँ पे चलेगा, लेकिन formally you have to use ever, रूपन दिन चारू, not do. You have to be careful. ठीक है. तो ये देखो अपन क्या बना दिए, मन जातीय पताकानी एवरू रूपन दिन चारू. अपने फ्लैग को कौन डिजाइन करे. इसमें और पूछ सकते हैं, सेंटेंस में और इन्फॉर्मेशन क्या आती है कि पर जातीय पताकम लोग काशायम रंगु धैर्यानी की त्यागानी की प्रतीकम. वो स्टूडेंट जिसको कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे बात हो रही है कि काशायम रंगु सैफ्रॉन कलर धैर्यानी की त्यागानी की प्रतीकम. तो इस पे सेंटेंस बनाओ. आप पूछ सकते हो कि काशायम रंगु देनिकी. ओके देनिकी फॉर व्हाट, देनिकी प्रतीकम. ये निकाल देना है, ये वर्ड्स आपको ड्रॉप कर देना है. देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, काशायम रंगु ये क्वेश्चन वर्ड्स, इसको रिप्लेस करके क्वेश्चन वर्ड देना. देनिकी प्रतीकम बनाना है इसको. ओके प्रतीक वहां पे सेंटेंस के फॉर्म में प्रतीक था, यहाँ पे आपको लिखना है देनिकी प्रतीक. काशायम रंगु देनिकी प्रतीकम. तो इसी तरह आप और 2 कलर्स के बारे में लिख सकते हो. ठीक है. सो और 2 कलर्स क्या क्या है आपके, तेलुपु रंगु. आप सीधा स्ट्रेट अवे बना दो, तेलुपु रंगु देनिकी प्रतीकम. देनिकी यानी फॉर व्हाट, किसका किस लिए. ओके सिमिलरली यू कैन गो विथ आकुपच्चा रंगु के ये पूरे डिस्क्रिप्शन है. देनिकी प्रतीकम या संकेतम या चिन्हम चलेगा. ठीक है. चलो आई हैव टू यूज दिस स्पेस, आई विल इरेज दिस. आई वांट टू शो यू सम मोर क्वेश्चंस विद द सेम सेंटेंस. अब ये कोई भी एक सेंटेंस रैंडम ले लो, एक बताता मैं 3 कलर में से. अब देखो तेलुपु रंगु शांति की सत्यानी की चिन्हम है ना, तो आप ये वर्ड्स से भी शुरू कर सकते हैं. कैसा, शांति की सत्यानी की ए रंगु चिन्हम. यू कैन यूज दिस वर्ड्स. देखो ये वर्ड्स है, देखो ये व्हाइट कलर के लिए है, शांति की कॉमा सत्यानी की ए रंगु चिन्हम ले लो, संकेतम ले लो, प्रतीकम, उन्हें जो बोला कोई भी एक वर्ड आप उसमें से ले लीजिए. देखो शांति की सत्यानी की कलर के डिस्क्रिप्शन है ये. सो ये डिस्क्रिप्शन के लिए ए रंगु, ए यानी कि विच, कौन सा. ओके वी हैड इट हियर, ए रंगु विच कलर उसका चिन्ह है. ठीक है. तो सेम थिंग यू कैन गो विथ अदर्स एज वेल. धैर्यानी की त्यागानी की ए रंगु प्रतीकम बोल सकते हैं आप. ओके नम्मकानी की समृद्धि की भूमि की ए रंगु संकेतम बोल सकते हैं आप. समझ रहे हैं ना. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब ये हो गया. देखो ऑलरेडी मोर देन 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए, बट स्टिल आई एम शोइंग. जెండా మధ్యలో नीली रंगु गला अशोकुनी धर्म चक्रम उंदी. आई रीड अगेन. अब आप ही बोलना है मेरे को सेंटेंस. झंडा मध्यलो, झंडे के बीच में नीला रंगु गला अशोकुनी धर्म चक्रम उंदी. तो इसमें क्या बना सकते हैं, झंडा मध्यलो एमी उंदी. इजंट इट, कि झंडे के बीच में ये सो एंड सो चीज है बोल के बता रहे. तो आप सिंपल बना दो उसको, झंडा मध्यलो
ఏమి ఉంది. Isn't it? We had it again somewhere over here, ఏమి. Okay, so ఏమి, where did I write it? ఏమిటి, here it is, ఏమి ఉంది, what is there, क्या है वहाँ पे. So जंड्या मध्यलो ఏమి ఉంది. Fine. So फिर इसको इस पे और एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हो if you want it, like, but go with the simple things. Okay, జెండా మధ్యలో నీల రంగు గల అశోకుని ధర్మచక్రం ఉంది. तो आप ये पूछ सकते हैं कि నీల రంగు గల అశోకుని ధర్మచక్రం ఎక్కడ ఉంది. You can make one more sentence. నీలి రంగు గల అశోకుని చక్రం ఎక్కడ, ఎక్కడ ఇస్ వేర్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది, కहाँ है. ठीक है. దెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ और ఇన్ఫర్మేషన్. దీనిలో గల 24 ఆకులు 24 గంటలకు క్రమశిక్షణకు ధర్మానికి న్యాయానికి संकेतम. अब इसमें स्टेट अवे सिंपल बना लीजिए. ये जो 24 स्पोक्स है ये किस चीज़ का संकेत है. सो 24 మన జెండాలో 24 ఆకులు దేనికి సంకేతం. మన జెండాలో या नहीं तो మన జాతీయ పతాకంలో 24 ఆకులు देनिकी, किस लिए देनिकी संकेतम, यानी उसका क्या इंडिकेशन है. ठीक है. सो व्हाट इज माय मैसेज इज फोकस ऑन दीज वर्ड्स, देनिकी. ओके, देन एकड़ा, एमी, ए, ये आप फेमिलियर हो जाना है बिकॉज यू नॉट गेट द सेम पैसेज. आपको कोई भी गिवन पैसेज में आप ये यूज करना है इंफॉर्मेशन बेस्ड पैसेज पे. फाइन. अब इन दिस सेंटेंस व्हाट इट सेज, यहाँ से देखना है జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన, इससे रिलेटेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स కొన్ని నిబంధనలు ఖరారు చేసింది. अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्या है तो करारू చేసింది है ना, तो ఎవరు చేసింది डाल देना, ये हटा देना है. ठीक है. ये जो कोटेशन में है ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम हटा दो. मना से शुरू करो. మన జాతీయ పతాకానికి. ओके, इफ यू वांट आई विल राइट इट बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. మన జాతీయ, यहाँ से देख के मैं फिंगर इसलिए रख रहा हूँ कि आपको लगना चाहिए कि वी आर नॉट राइटिंग ऑन आवर ओन, वी आर जस्ट पिकिंग अप द वर्ड्स फ्रॉम योर पैसेजेस. पर జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన ये निकाल दीजिए, ये ड्रॉप कर दो. ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की जगह पे लिखो మన జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఎవరు ఖరారు చేశారు. ओके, सो विथ प्रैक्टिस आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाता है. देखो यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन वर्ड ये बनाए कि एवरू, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी कैरेक्टर आपको लिखना है एवरू. ठीक है. देन नेक्स्ट, ఈ జెండా పొడుపు వెడల్పు 3:2 रेशियो నిష్పత్తిలో ఉండాలి. तो इसमें बोलो आप, इस बार आप बोलोगे क्वेश्चन कैसा बनाना है. ఈ జెండా పొడుపు వెడల్పు, పొడుపు लेंथ एंड ब्रेथ इतनी रहना चाहिए. तो क्या बोलेंगे आप, ई नहीं लिखना है, यहाँ पे ई नहीं लिखना. ठीक है. सो आप लिखना है कि మన జెండా పొడుపు వెడల్పు ఏ నిష్పత్తిలో ఉండాలి. ఏ यानी कि हाउ मच, या ఎంత ले लीजिए. चलो इट्स बेटर, विल गो विद ఎంత, या फिर ए इज बेटर. आई फील लाइक ए इज बेटर. మన జెండా या జాతీయ పతాకం, మన జెండా పొడుపు వెడల్పు. ఐఎమ్ పికింగ్ అప్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ पैसेज. పొడుపు వెడల్పు. ओके, ఏ నిష్పత్తిలో, कौन सी रेशियो में, ఏ ओके నిష్పత్తిలో ఉండాలి. ठीक है. सो देखो क्या करें अपन, यहाँ से ई की जगह पे मना लिख लिए. మన జెండా పొడుపు వెడల్పు ఏ నిష్పత్తిలో ఉండాలి, అదే कौन सी रेशियो में रहना है. नेक्स्ट, ఖాదీ లేదా చేనేత వస్త్రంతో దీన్ని తయారు చేయాలి. इसको खादी या फिर दूसरे చేనేత वस्त्र से तैयार करना है. तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन, ఏ వస్త్రంతో విచ్ వస్త్రంతో దీనిని తయారు చేయాలి. या फिर देखो टू सेव टाइम मैं దీనిని लिखा, आप लिखो మన జాతీయ పతాకాన్ని या మన జెండాని ఏ వస్త్రంతో తయారు చేయాలి. దీనిని की जगह पे आप यहाँ पे लिख लीजिए हमारे झंडा को किस वस्त्र से तैयार करना चाहिए. नेक्स्ट, टाइम बता रहा है. टाइम के लिए क्या होगा, ఎప్పుడు. वी आर गोइंग टू यूज ఎప్పుడు, व्हेन फॉर द टाइम.
ओके जहां भी आपको पैसेजेस में व्हेन आ रहा है, डेट्स आ रहे हैं, टाइम इवेंट्स आ रहे हैं, सूर्योदयम तरवाता जंडानी एगुरा वेयाली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सूर्योदयम की जगह ये टाइम आंसर दे रहा है, तो एप्पुडु मन जंडानी एगुरा वेयाली, या फिर मन जंडानी एप्पुडु एगुरा वेयाली, मन జెండాన్ని ఎప్పుడు ఎగుర వేయాలి, ठीक है। सो उसी तरह नेक्स्ट सूर्योदయం దెన్ సూర్యాస్తమయం లోపల జెండాను అవనతం చేయాలి, మన ఓకే జెండాను ఎప్పుడు అవనతం చేయాలి, సింపుల్ క్వశ్చన్, ఓకే మన జెండాను या జాతీయ పతాకాన్ని మన జెండాన్ని ఎప్పుడు అవనతం, ओके अवनतम चेयाली, ठीक है। सो देखो एक सैम्पल मैंने करा, बट यू शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, आपको सेल्फ खुद के करना है तभी आपको आएगा, ठीक है। सो एंड देन गोइंग फॉरवर्ड आई हैव अ मैसेज फॉर यू ऑल कि अगर कुछ पैसेजेस में आपको जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स आर जस्ट राइटिंग द 2 or 3 वर्ड्स, सेंटेंस पूरा लिखना, क्योंकि आपको स्पेशली ये जो 10 मार्क के पैसेजेस है, एक पैसेज के आपके 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स आपको खाली 2 या 3 वर्ड्स लिखे। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इफ सपोज देयर इज एन आंसर, మన జెండాను ఎప్పుడు ఎగరవేయాలి, कब सूर्योदयम ओके तरुवाता, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके आंसर में क्या कर रहे हैं, सिर्फ दे आर राइटिंग सूर्योदयम तरुवाता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैसेज, यहाँ तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना था, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, सूर्योदयम ओके तरवाता इतना लिख के छोड़ दे रहे, ये आंसर है उनका। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 2 मार्क्स इफ यू राइट 2 वर्ड्स, एक वर्ड के लिए 1 मार्क थोड़ी मिलेगा, आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, ओके इतनी भी कंजूसी मत करो, आप लिखो मन जెండాన్ని सूर्योदयम तरवाता, एप्पुडु जो वर्ड है उसको उसका ये रिप्लेसमेंट है। एंड ध्यान दो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स है आप भूल के भी इसमें नहीं लिखना, और लिख के चेक कर लेना गड़बड़ हो गई क्या, कोई गलती हो गया, ओके नेवर कॉपी द क्वेश्चन वर्ड्स, हाँ प्लीज। మన జెండాను सूर्योदयम तरवाता एगुरा वेयाली, यानी पूरा सेंटेंस लिखो, नहीं तो आप 2 मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो, 1 मार्क ही मिलने वाला है, ठीक है। एंड देन और एक चीज़, एक कॉमन सेंटेंस है, ओके कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता, ओके दे कैन मेक एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते। 5th क्वेश्चन क्या करिए, ब्लाइंडली लिखो, ओके ई पैरा उद्देश्यम या फिर मुख्य उद्देश्यम, ई पैरा मुख्य उद्देश्यम एमिटी, ब्लाइंडली राइट दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द क्वेश्चंस, और इसको लास्ट क्वेश्चन बना के लिखो। आपको कुछ दूसरी चीज़ें समझ में नहीं आया, जितना आया उसमें से 4 क्वेश्चन बनाओ, और 5th क्वेश्चन ये लिखो। एवरी पैसेज के लिए जहाँ क्वेश्चन फ्रेम करना है ये कॉमन हो सकती है, ई पैरा मुख्य उद्देश्यम एमिटी, ये पैरा का मेन मैसेज क्या है।